नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर लाई। उसे भी अपने पुत्र के समान पालने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रभिक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। यह प्रदोष व्रत का ही फल था। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय एक व्यक्ति अपने पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह अपने पति से बोली कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपने पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है? वह पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। वह किसी अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, बुद्धदेव भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का किसान अपने पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का बेटा था, मोहन। सुंदर के पास खेत थे, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती थी। वह भगवान गणेश को अपना इष्ट देवता मानती थी। उनके व्रत व पूजा पूरे नियम से करती थी। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैली, जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता भी काफी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार कराया, पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गए, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी।
लता रात दिन पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब वह निराश हो गई तो वह गणेश भगवान के मंदिर में गई और गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, हे भगवान, मेरे परिवार को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वह लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान हो? लता ने उन्हें सारी बात बताई। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर बोले, तुम्हारे पति के पिछले कर्मों के फल के कारण उसकी यह दशा हो रही है, तुम उसके लिए क्या कर सकती हो? तब लता ने कहा, महाराज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राण बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति का प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। उसे हमें सौंपना होगा, हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता डर गई और बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा, घर जाकर सोच लो, यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर आई। उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। इसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह वह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा, महाराज, मैंने निर्णय लिया है कि पति की वजह से ही यह संतान मुझे मिली है, इसलिए यदि दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं अपने पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए और मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। वह रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा और ठीक 8 दिन बाद वह स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं भी नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा। तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, यह क्या कर दिया? हमारा एक ही तो सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर में पैर रखना। यह कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहीं साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुखी से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा, महाराज, वह तो मेरा शकल भी नहीं देखना चाहते हैं। तब साधु बाबा ने कहा, तुम गणेश भगवान की पूजा करो। गणेश भगवान की कृपा से तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को फल दे देता तो वह खा लेती और दिन रात गणेश भगवान का ध्यान करती रहती। 10वें दिन उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और कहा, तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा, यह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रहता था और उसी कारण से आज बेहोश हो गया है। लता अपने पति को होश में लाने की काफी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और बोले, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लता ने कहा, बाबा, मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। तब गणेश भगवान ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे पर से विश्वास कम नहीं हुआ। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटे की आवाज सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। पति पत्नी दोनों गणेश भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्य धन से भर दिया। उसके बाद गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।